तो सोचिए आप अपने लिविंग रूम में आराम से बैठे हैं, एकदम सेफ, राइट? अपना ही घर है। लेकिन क्या हो अगर आपका वही सेफ जोन एक डिजिटल क्राइम सीन बन चुका हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्मार्ट होम कैमरास की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो जो सिक्योरिटी कैमरास हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए थे, वही आजकल सबसे बड़े जासूस बन गए हैं। तो चलिए इस साइबर इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। जून 2025 में बिटसाइट का एक स्कैन सामने आया और पता है उसमें क्या था? पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा कैमरे बिना किसी पासवर्ड, बिना किसी सिक्योरिटी के खुले आम इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 14,000 तो सिर्फ अमेरिका में हैं और बाकी एशिया, यूरोप हर जगह फैले हैं। मतलब एक साधारण सा लिंक खोलो और सीधे किसी के घर, ऑफिस या अस्पताल के अंदर का नजारा देखो। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे डिजिटल दरवाजे लिटरली पूरी तरह खुले हुए हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ कोई मामूली डेटा लीक नहीं है। इसका रियल लाइफ असर बहुत खतरनाक हो सकता है। 2020 से 2022 के बीच एफबीआई ने कई ऐसे केसेस को लेकर वार्निंग दी जिन्हें स्वॉटिंग कहा जाता है। हैकर्स ने लोगों के रिंग डोरबेल कैमरों को हाईजैक किया और उनके जरिए पुलिस को फर्जी इमरजेंसी की रिपोर्ट दी। एक केस में तो हैकर कैमरे के स्पीकर से सीधे पुलिस को धमकियां दे रहा था। सोचिए जरा, आपका एक कमजोर पासवर्ड आपके घर पर भारी हथियारों से लैस पुलिस टीम बुला सकता है। और हाँ, खतरा सिर्फ किसी अनजान हैकर से नहीं है। कई बार तो सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही ये कर रहे होते हैं। अप्रैल 2024 की बात है, अमेज़न की कंपनी रिंग को एफटीसी के साथ $5.6 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अपने एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के प्राइवेट वीडियो फीड्स देख आए थे। मतलब जो लोग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, वही कस्टमर्स के सबसे प्राइवेट स्पेस की जासूसी कर रहे थे। ये क्लियरली बताता है कि कॉर्पोरेट लेवल पर जो कमियां हैं वो भी कितनी डेंजरस हो सकती हैं। तो अब सवाल उठता है, ये हैकर्स आखिर अपने इन मंसूबों को अंजाम कैसे देते हैं? चलिए इनके डिजिटल तरीकों को समझते हैं। ये फ्लो चार्ट देखिए, एकदम किसी डिटेक्टिव के क्राइम बोर्ड की तरह है ना। ये दिखाता है कि अटैक की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले इंटरनेट पर एक स्कैनर खुले हुए कैमरों को ढूंढता है। जैसे ही कोई ओपन पोर्ट मिलता है, हैकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, या तो डिफॉल्ट पासवर्ड डालकर या सॉफ्टवेयर की किसी कमी का फायदा उठाकर। और एक बार उसे कंट्रोल मिल गया, उसके बाद वो सिर्फ कैमरे की फीड नहीं देखता, वो उस कैमरे के जरिए आपके पूरे होम नेटवर्क में अंदर तक पहुंच सकता है। इनका तरीका वैसे बड़ा ही सिस्टमैटिक होता है। स्टेप 1 में ये शोडान या मास स्कैन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में पूरे इंटरनेट को स्वीप कर लेते हैं। स्टेप 2 में एनमैप जैसी चीजों से नेटवर्क के अंदर की बारीकी से स्कैनिंग होती है। और स्टेप 3 सबसे आसान, हाइड्रा जैसे टूल से एडमिन या 1111 जैसे डिफॉल्ट पासवर्ड्स पर ब्रूट फोर्स अटैक। हम लोग आलस में पासवर्ड चेंज नहीं करते और उनका काम एकदम आसान हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रही इस nmap कमांड को ध्यान से देखिए। ये हैकर्स का एक बहुत बड़ा हथियार है। इस एक लाइन के कोड से वो अलग अलग पोर्ट्स पर स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि लोकल नेटवर्क पर कौन सा कैमरा चल रहा है, उसका मॉडल क्या है, उसका वेब इंटरफेस कहाँ छुपा है, सब कुछ। एक बार डिवाइस की पहचान हो गई तो समझो आधा हैकिंग का काम वहीं पूरा हो गया। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पासवर्ड तो बहुत स्ट्रांग है, मैं सेफ हूं, तो अब हम बात करेंगे फर्मवेयर बग्स और बैकडोर्स की। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए और सच कहूं तो ये काफ़ी डरावना है। ये लिस्ट दिखाती है कि प्रॉब्लम किसी एक ब्रांड तक लिमिटेड नहीं है। 2021 से 2025 के बीच एक्सिस, हिकविजन, डी-लिंक, टीपी-लिंक लगभग हर बड़े वेंडर के कैमराज में ऑथेंटिकेशन बाईपास और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसे फ्लॉज मिले हैं। मतलब हार्डवेयर की ही सॉफ्टवेयर कोडिंग में ऐसी कमियां हैं जिनसे हैकर बिना पासवर्ड के भी सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है। इसमें सबसे कॉमन कमी है बफर ओवरफ्लो। अब ये क्या भला है? चलिए डी-लिंक कैमरों के ONIF फ्लॉज का उदाहरण लेते हैं। बफर ओवरफ्लो को ऐसे समझिए जैसे एक बर्तन में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डाल देना। हैकर्स नेटवर्क पर इतना लंबा कमांड भेजते हैं कि कैमरे की मेमोरी क्रैश हो जाती है और उसका पूरा रूट कंट्रोल यानी पूरा रिमोट एक्सेस हैकर के हाथ में चला जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर बग ज़रूर है, पर इसके कंसिक्वेंसेस तबाह करने वाले होते हैं। एक होती है गलती और एक होती है साजिश। डी-लिंक वाला केस एक कोडिंग की गलती थी, लेकिन 2026 में वी-स्टार कैम के बारे में जो खुलासा हुआ वो आपको सच में चौंका देगा। इनके कैमरों के फर्मवेयर में जानबूझकर एक बैकडोर डाला गया था। इनका हिडन एपीआई प्रैक्टिकली आपका एडमिन पासवर्ड सीधे कंपनी के सर्वर्स पर ईमेल कर रहा था। आप चाहे कितना भी स्ट्रांग पासवर्ड रख लें, बनाने वाले के पास हमेशा एक मास्टर चाबी मौजूद थी।
ये लिटरली प्राइवेसी का नेक्स्ट लेवल हनन है। अब कोड और टेक्निकल बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है? मैलवेबाइट्स की रिपोर्ट्स में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों के बेडरूम्स की लाइव स्ट्रीम अनजान लोग देख रहे थे। स्टॉकिंग और हैरेसमेंट की तो गिनती ही नहीं है। कई बार हैक किए गए कैमरों के स्पीकर से लोगों को नस्लीय गालियां और धमकियां सुनाई देती हैं। इसके अलावा चोर आपके घर की दिनचर्या मॉनिटर करने के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। और टेक के नज़रिए से देखें तो ये सभी हैक हुए कैमरे मिराई जैसे बड़े IoT बॉटनेट्स का हिस्सा बन जाते हैं, जो आगे चल के इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स लॉन्च करते हैं। ओके, काफी डरावनी बातें होगी। अब फोकस करते हैं बचाव पर। अपने नेटवर्क को लॉकडाउन कैसे करें? ये फ्लोचार्ट आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। इसे नेटवर्क सेगमेंटेशन कहते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अपने स्मार्ट कैमरास और बाकी IoT डिवाइसेस को अपने मेन नेटवर्क से अलग रखना, जहां आपका लैपटॉप या फोन कनेक्टेड है। इसके लिए एक अलग IoT VLAN बनाया जाता है और बीच में फायरवॉल लगाई जाती है। इसका फायदा, अगर किसी ने आपका कैमरा हैक कर भी लिया तो भी वो वहां से निकलकर आपके पर्सनल कंप्यूटर या सेंसिटिव डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा। एक तरह से ये एक डिजिटल आइसोलेशन वार्ड की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ और बहुत बेसिक लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं जिन्हें तुरंत फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, डिवाइस खरीदते ही वो फैक्ट्री से मिला डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड बदल दीजिए, हमेशा। दूसरा, फर्मवेयर को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहिए ताकि पुराने बग्स फिक्स होते रहें। और हाँ, राउटर की सेटिंग्स में जाकर UPnP, टेलनेट या P2P जैसी फालतू सर्विसेज को डिसेबल कर दें अगर उनका यूज नहीं हो रहा। और हमेशा सुरक्षित HTTPS कनेक्शन का ही इस्तेमाल करें। ये छोटे कदम बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम में उस स्मार्ट कैमरे के छोटे से लेंस की तरफ देखें तो खुद से ये जरूर पूछेगा कि इस वक्त उस लेंस के पीछे से आखिर और कौन देख रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपनी डिजिटल बाउंड्री को वैसे ही प्रोटेक्ट करें जैसे आप अपने घर के मेन दरवाजे को करते हैं। डिवाइसेस अपडेट रखिए और सेफ रहिए।